एक बार की बात है, एक किसान जो बहुत ही मेहनती ईमानदार था, अपनी मेहनत लगन के बलबूते उसने सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदी। अचानक एक दिन उस किसान की मृत्यु हो गई। वो किसान के बाद उसका इकलौता पुत्र उस सैकड़ों एकड़ जमीन का मालिक हो गया। लेकिन वो लड़का मेहनत करे बिना अमीर बनना चाहता था। वो आए दिन नए नए प्लान बनाया करता था, नई नई योजनाएं बनाया करता था कि कैसे मैं खूब सारा धन इकट्ठा कर लूं। ऐसे ही चलते उसको किसी ने पारस पत्थर के बारे में बताया। पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर होता है जिसे किसी भी धातु पर स्पर्श करने से वो धातु सोना बन जाती है। बस वो लड़का किसी भी कीमत पर उस पत्थर को पाना चाहता था। पत्थर ढूंढते ढूंढते बहुत प्रयास करते करते वो लड़का थक गया, लेकिन वो पारस पत्थर उसे कहीं ना मिला। एक दिन गांव में बहुत पहुंचे हुए संत आए हुए थे। सभी ने अपनी समस्याएं उन्हें बतलाई। ये लड़का भी अपनी पत्नी के साथ उनसे मिलने गया और उन्हें अपनी समस्याएं बतलाई। संत उस लड़के की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, मैं जैसा कहूं वैसा ही करना तो तुम्हें पारस पत्थर अवश्य मिलेगा। संत की बात सुनकर वो लड़का बहुत खुश हुआ और संत से बोला, कृपया कर मुझे वो तरीका बतलाएं जिससे मुझे पारस पत्थर मिल जाए। इस पर संत बोले, तुम्हें केले के पेड़ की पत्तियों की नोक पर जमा सुबह की ओस की बूंदें एक बर्तन में एकत्र करना है, और जब तुम 5 लीटर ओस की बूंदें एकत्र कर लोगे तो मैं उसे अभिमंत्रित कर पारस पत्थर में बदल दूंगा। लेकिन याद रहे, ओस की बूंदों में तुम पानी मिलाकर धोखा देने का प्रयास करोगे तो तुम्हारी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और ओस की बूंदें पारस पत्थर नहीं बना पाएंगी। यह काम उसके लिए बहुत कठिन था। सबसे पहले उस लड़के ने अपनी कुछ जमीन पर केले के पेड़ लगाए। केले के पेड़ धीरे धीरे बढ़ रहे थे, किंतु इतने पेड़ों से वह ओस की सिर्फ कुछ ही बूंदें एकत्र कर पा रहा था। उसे लगा इतने केले के पौधों से 5 लीटर ओस एकत्र करने में तो उसे सालों लग जाएंगे। उसने फिर कुछ और केले के पौधे लगाए। इस तरह करते करते उसने अपनी लगभग पूरी बची जमीन पर केले के पेड़ लगा डाले। लड़का अब इन केलों के पौधों को पानी देता और उनकी देखभाल करता था। 2 साल की अथक मेहनत के बाद लड़का 5 लीटर ओस की बूंदें एकत्र कर पाया और बहुत प्रसन्न हुआ और सीधा उस संत महाराज के पास गया और उन्हें 5 लीटर ओस की बूंदों से भरा हुआ बर्तन देते हुए बोला, महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने 2 साल की अथक मेहनत के बाद ये 5 लीटर ओस की बूंदें एकत्र कर ली हैं। कृपया अब इन्हें पारस पत्थर में बदल दीजिए। इस पर संत महाराज बोले, तुम्हारी मेहनत सराहनीय है पुत्र, तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। कल जब तुम आओगे तो अपनी पत्नी को भी साथ लाना। लड़का उनकी बात सुनकर घर चला गया। दूसरे दिन दोनों पति पत्नी संत के पास पहुंचे। संत ने लड़के को देखकर कहा, मैंने ओस की बूंदों को पारस पत्थर में बदलने के बहुत अथक प्रयास किए, किंतु उन्हें पारस पत्थर में नहीं बदल सका पुत्र। ये सुनकर लड़का बहुत उदास हुआ और संत से बोला, आपके कहे अनुसार मैंने 2 साल अथक मेहनत करके 5 लीटर ओस की बूंदें एकत्र की, किंतु मेरी मेहनत बेकार गई। आपने भी दूसरे लोगों की तरह मुझसे झूठ बोला ना। लड़के की बात सुनकर संत बोले, बेटा, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। तुम्हारी पत्नी के हाथ में जो पोटली है उसे खोलो। लड़के ने उसकी पत्नी के हाथ में रखी पोटली खोली तो देखकर दंग रह गया। उसमें सोने चांदी के आभूषण और कीमती रत्न थे। संत बोले, बेटा, ये तुम्हारी मेहनत का फल है जो किसी पारस पत्थर से कम नहीं है। इस पर लड़के ने पूछा, यह मेरी मेहनत का फल कैसे हो सकता है? संत ने जवाब दिया, पुत्र, तुमने 2 साल से मेहनत करके जो केले के पौधे लगाए थे, 2 साल से उनमें फल भी लग रहे हैं, किंतु तुम्हारा पूरा ध्यान पारस पत्थर और ओस की बूंदों को एकत्रित करने में था और तुमने फलों पर ध्यान ही नहीं दिया। किंतु तुम्हारी पत्नी इन फलों को बाजार भिजवा दिया करती थी और ये सारे आभूषण और रत्न फलों की बिक्री से आए हुए पैसों की बदौलत हैं। लड़के ने मुस्कुराते हुए उसकी पत्नी की तरफ देखा और बोला, तुम सही थी जो हमेशा कहती थी कि मेहनत से बड़ा कोई पारस पत्थर नहीं होता। लड़का संत की तरफ हाथ जोड़कर बोला,
आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं हमेशा मेहनत करूंगा और पैसा कमाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं अपनाऊंगा। लड़का अब खूब मेहनत करने लगा और अपनी मेहनत से समाज में खोया हुआ रुतबा फिर से प्राप्त कर लिया। दोस्तों, कभी कभी हम भी जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं और अपने जीवन में समस्याओं में फंस जाते हैं। इसलिए दोस्तों, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत कीजिए, लगन से, ईमानदारी से काम कीजिए। सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।